लेकिन फिर भी और जो जानबूझकर अगर इन चीजों को किनारे किया जा रहा है निपुण सर, तो कुछ तो दिमाग में होगा। मैं आकाश जी के पास जाता हूं, क्योंकि आकाश जी अर्थशास्त्र बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं और आम भाषा में। आकाश जी कहते हैं कि जब ट्रेड गिरता है, व्यापार गिरता है, तो जरूरी चीजों की हाहाकार मचती है। उसके बाद धीरे धीरे उसका असर आधुनिक जमाने में मार्केट पर पड़ता है, स्टॉक्स पर पड़ता है और फिर करेंसी पर पड़ता है। क्या बांग्लादेश एक एक करके इसी तरफ आगे बढ़ रहा है? क्योंकि एक बार करेंसी गर्त में चली गई तो बांग्लादेश का उबरना शायद मुश्किल होगा, जितना मैं समझ पा रहा हूं। बिल्कुल सही जा रहे हैं। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन पूछा है आपने। आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव आस्क्ड सच अ क्वालिटी क्वेश्चन। बिल्कुल यही डिके का रास्ता है। और अभी हमारे दोस्त एक पाकिस्तान की बात कर रहे थे। पाकिस्तान उस डिके में जा चुका है। पाकिस्तान उस खड्डे में ऑलरेडी गिर चुका है। पाकिस्तान की डेटी इकोनॉमी की आपको स्टेटिस्टिक्स देना शुरू करूं। मदद छोड़िए, पाकिस्तान तो अपनी मदद करने की हालात में नहीं है। आज बांग्लादेश की मदद क्या करेगा बांग्लादेश का? अब आपको बता देता हूं, कोरोना के बाद से इकोनॉमी का जो डिके शुरू हुआ, अब आईएमएफ के पास फोर्थ ट्रेंच के लिए भीख मांगी जाएगी। और आईएमएफ भी कब तक फंडिंग करेगा? आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी थी कि अब लोन लेना है, ये करके सुधर के दिखाना होगा। और पाकिस्तान वो चीजें करने में इनकेपेबल दिख रहा है। तो बांग्लादेश के भी हालात है। आईएमएफ कोई ऐसा नहीं है कि लोन मेलाज में बैठा हुआ कि पैसा बांटा जाएगा। आईएमएफ को भी अपने पैसे की रिकवरी देखनी है। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वो अपनी जगह है, बट आगे चल के बांग्लादेश को लोन मिलना भी मुश्किल होगा। दूसरा, मैं एक और प्रेडिक्शन करना चाहता हूं कि बांग्लादेश आगे चल के श्रीलंका पे, आपको याद होगा क्या कुछ हालात हुए थे, श्रीलंका वाले हालात की तरफ बढ़ रहा है। या ना फूड होगा, ना फ्यूल होगा, ना मेडिसिन होंगी, अफरा तफरी और आर्सन होगा। श्रीलंका के विजुअल्स आज कोई नहीं भूला होगा। तमाम नेशनल चैनल पे उस समय मैं शो कर रहा था किस प्रकार जनता कहां कहां घुस गई थी, कौन कौन स्विमिंग पूल में नहा रहा था, कौन कौन जो है रसोई में अंदर घुसा हुआ था राष्ट्रपति साहब की। अब सबको सबको याद है। तो उस तरफ बढ़ रहा है। आप छोड़ दीजिए अब तो मार्केट, मार्केट क्या, रियल एस्टेट, फॉरेक्स, उनकी करेंसी, वो सब क्रैश कर रही है। और आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बांग्लादेश से ये पूछा जाए पिछले 4 महीने में क्या एफडीआई की एक भी प्रपोजल आई है? अरे जनाब, यहां सारा दिन अफरा तफरी चल रही है, सारा दिन रॉयट चल रहे हैं, और आपकी सरकार है ये कह रही है कि रॉयट्स हो ही नहीं रहे। सबसे अच्छी बात तो ये बांग्लादेश की ये है कि उनकी सरकार को दिखते नहीं रॉयट्स होते हुए। वहां कौन सा ग्लोबल इन्वेस्टर पैसा नहीं, लगाएगा? आकाश सर, बांग्लादेश बांग्लादेश अभी तक बिजली का पैसा अडानी को नहीं दे पाया है। अब अडानी के पावर कट के बाद वो कह रहा है कि समझौते अडानी तोड़ रहा है। वो 5 लाख टन के करीब वो भारत से डिस्काउंटेड रेट पर चावल मांग रहा है, जिससे वो पेट भर सके, क्योंकि हकीकत यह है कि पेट खाली है। क्या भारत इन डील में फिर से उलझना चाहेगा, उलझेगा? और अगर उलझता है तो भारत के पैसे की रिकवरी कैसे होगी? बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। भारत को देखिए कई एंगल से देखना है, मैक्रो एंगल से भी देखना है, थोड़े मेच्योर्ड एंगल से भी देखना है। मेरे हिसाब से भारत को सामान तो अभी सप्लाई करना चाहिए, बट भारत को हार्ड टॉक करनी चाहिए, हार्ड बार्गेनिंग करनी चाहिए, हार्ड फैक्ट्स के ऊपर कि ठीक है आपको सामान मिलेगा, लेकिन किस प्राइस पे मिलेगा, किस रेट पे कन्वर्ट होगा वो पैसा, वो देखना चाहिए। और साथ ही साथ इनसे टफ टॉकिंग करनी चाहिए कि आप किस तरीके से वहां माइनॉरिटीज के साथ क्या कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं, उसको लेके टफ टॉकिंग करनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, आज तक के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के, बट मेरा ही मानना है कि हमारी सरकार ने जितनी टफ टॉक करनी थी उतना अभी टफ टॉकिंग शुरू नहीं हुई है। तो ये जो सरकार हमारी है, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बेहतरीन तरीके से संभाल रही है, नरेंद्र मोदी साहब को एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं सैल्यूट कर रहा हूं, द वे ही हैज हैंडल्ड इंडियन इकोनॉमी। बट वी नीड टू टफ डू सम टफ टॉकिंग। लेकिन देखिए आज की तारीख, ये तय है कि बांग्लादेश ऑलरेडी डिरेल हो चुका है और अब बांग्लादेश को उबरने के लिए मदद भी वहीं से मिलेगी, जिसे वो गाली लगातार देना जारी रखे हुए है। मेजर जनरल जेके बंसल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जेके बंसल साहब, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। एक तरफ म्यांमार की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, जो कि ईस्ट एरिया में जो जाति गुट है अपना असर कर रही है वहां पर, फिर तोंग नेशनलिस्ट आर्मी वो अपना सेंट्रल में या ईस्ट में कर रही है, शॉन से आती है एमएनडीए, इधर की तरफ अराकान ये सब कर रही है। अगर इसका प्रेशर पड़ता है और बांग्लादेश, सपोज कीजिए उस सेंट मार्टिन आइलैंड को जिसको लेकर चीन और अमेरिका भिड़े पड़े थे, पैसे की जरूरत या ट्रेड की जरूरत के लिए हम्मनडोटा की तरह दे देता है, कितना बड़ा खतरा फिर ये पैदा होगा? क्या ये हो सकता है? आप अनम्यूट कर ले सर, आप अपने को।
जी, जी तो इसका पुलिस। खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा इसलिए होगा कि कोई भी वो 2 पॉसिबिलिटी हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है अमेरिका को कैन कम देयर वहाँ पे आ जाएगा, दूसरी चाइना आएगा, लेकिन दोनों राइवल हैं। तो दोनों अपना-अपना प्रेशर लगा के तो इस वजह से वहाँ आएँगे नहीं। लेकिन वहाँ दोनों भी आते हैं, अगर अमेरिका आता है तो अमेरिका निगरानी रखेगा भारत के ऊपर में भी और चाइना के ऊपर में भी। और चाइना को तो है ही भई चाइना तो हमारे ऊपर ही उसका सारा असर पड़ेगा, तो वो सेंट मार्टिन आइलैंड अगर चाइना के पास जाता है तो वो ज़्यादा खतरनाक है भारत के लिए बजाय अमेरिका के पास जाने के। लेकिन अभी जो है ये जो बांग्लादेश है इसको ये बात सोचनी पड़ेगी कि वहाँ पे अब उनका किसी का भी अस्तित्व आना जिसको शेख हसीना ने रोके हुए था, वही बात उनको समझनी पड़ेगी कि अपना उनका अस्तित्व खतरे में पड़ेगा, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता रहेगा। लेकिन अगर जैसे आपने कहा कि हाँ, कुछ पैसों की ज़रूरत के लिए और पैसे में भी बार्गेनिंग होगी, कौन ज़्यादा दे सकता है, चाइना ज़्यादा देगा या अमेरिका ज़्यादा देगा या कौन डिप्लोमेसी को वहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। आज की तारीख में जिस प्रकार से यूनेस्को इम्प्लेंट किया है डीप स्टेट अमेरिका ने, तो चांसेस यही हैं कि जो अमेरिका ही इसके ऊपर में अपना अस्तित्व या अपना क्लेम बना सकता है और वहाँ पे अपनी एंट्री कर सकता है। पर ये बहुत ही घातक और खतरनाक होगा क्योंकि जो शेख हसीना ने इसको रोका और अपनी गवर्नमेंट को एक स्टेक पे लगाया, अगर वो भी इस बात को मान लेती कि हाँ जी, अमेरिका को अलाउ कर दिया जाए, जिसको उन्होंने इनडायरेक्टली कहा था, कुछ सफ़ेद व्हाइट लोग हैं जो हमारे को चाहते हैं कि यहाँ पे हम्म। उनका अड्डा बन जाए, हम्म। तो वो एक बहुत खतरनाक होगा क्योंकि वो बहुत मैच्योर और देश की भावना थी उनके अंदर में, उन्होंने 15 लेकिन साल लेकिन तक अपनी म्यांमार के इन आर्मीज को फंड तो चीन कर रहा है, जो इशारे मिल रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन 1027 नाम के एक ऑपरेशन की भी बात होती है, खैर डिटेल मैं नहीं जानता, लेकिन एमएनडीए ये शॉन स्टेट से आती है जो नॉर्दर्न इलाके का है, जहां से चीनी बोलने मैंडारिन बोलने वाले बहुत लोग हैं, और उन्हें फंड कर रहा है। तो चीन इसमें घुसने की पूरी कोशिश जरूर करेगा, वो अमेरिका को नहीं आने देगा। तब स्थितियां और बिगड़ेंगी और विकट होंगी। क्या भारत को बाईपास करने का एक तरीका इसके जरिए ढूंढ सकता है बांग्लादेश? देखिए जो वो वहाँ पे स्थिति दूसरी है म्यांमार में। चाइना डबल गेम प्ले कर रहा है, वो वहाँ की जो हुंटा आर्मी है, उसको भी सपोर्ट कर रहा है और जो उनके विद्रोही ग्रुप हैं, उनकी आर्मी है या उनके लड़ाकू हैं, उनको भी सपोर्ट कर रहा है। तो वहाँ पर वो एक जो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इफ़ेक्ट जो है सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर पड़ेगा। जैसे आपने कहा जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, ये सिर्फ़ एक पैसे के लिए बांग्लादेश की सहमति से ही जा सकता है। हम्म। लेकिन म्यांमार के अंदर में चाइना फंड कर रहा है तो उससे इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। उसके जो बहुत सारे कारण हैं कि वो डिस्टेबलाइज़ कर रहा है, उधर में म्यांमार के ऊपर प्ले कर रहा है, फिर भारत भारत के साथ भी बॉर्डर लगते हैं जिनके ये विद्रोही जो हैं अपना परेशानी पैदा करते हैं। भारत में भी जो एक इंसर्जेंसी पैदा करते हैं, तो वो एक दूसरा बात है। लेकिन सेंट मार्टिन का इससे लिंक करना मुझे नहीं लगता है कि उससे कनेक्टेड है। और ये जो है किसी भी हालात में अपना-अपना हित सब देखते हैं। हालाँकि जो अमेरिका है वो भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी को देखने के लिए उसको डाउन करना चाहता है और इसी वज़ह से जो वो डीप स्टेट को यूज़ कर रहा है। लेकिन चाइना को तो बिल्कुल ओपनली वो एक ट्रेड वॉर है और जो चाइना हर तरह से उनके रास्ते में आ रहा है। अभी तो चाइना ने अपना पनामा जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक कैनाल है, वहाँ पे भी जो ट्रेड है वहाँ पर भी चाइना अपना जो उसने कंट्रोल रखा हुआ है, उसके ऊपर भी अमेरिका का एक जो वहाँ उन दोनों का कन्फ्रंटेशन होगा, वहाँ पे भी एक फ्लैश पॉइंट पड़ सकता है और साउथ चाइना सी के अंदर में है ही, ताइवान के अंदर में है ही। तो जो जहाँ तक चाइना और अमेरिका की राइवलरी तो बहुत बड़े स्तर पर है, क्योंकि अभी चाइना भी एक सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार से जो बांग्लादेश के अंदर में है, वहाँ पर अभी डायरेक्ट फोर्स जो है वो अमेरिका का ज़्यादा है और अमेरिका चाइना का उतना नहीं है उसमें। चाइना लाओस जो चाइना म्यांमार के अंदर में ज़रूर अपना इन्फ्लुएंस पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेंट मार्टिन पर नज़र दोनों की ही है। उसमें जो है अमेरिका के चांसेस ठीक है। ज़्यादा हैं जो कि अमेरिका इसके ऊपर अपना कंट्रोल कर सकता है। जी। निपुण आलम म्यान सर, निपुण आलम म्यान सर, अब डिप्लोमेसी क्या सिग्नल करती है? भारत अभी फॉरेन मिनिस्ट्री बहुत सधे हुए बयान सामने रखे हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री ने महफूज आलम के उस पोस्ट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी थी, जो कि खुद सलाहकार है मोहम्मद यूनुस के, और उन्होंने भारत के हिस्सों को अपना हिस्सा बताते हुए कर दिया था। उसके अलावा फॉरेन मिनिस्ट्री के सधे हुए कदम है भारत की तरफ से, शायद और टाइम दे रहे हैं, लेकिन क्या ये हाराकिरी जो करने की कोशिश मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, ये बांग्लादेश के फेवर में जाती हुई आपको समझ में आती है? वो क्या इक्वेशंस हो सकती हैं जो शायद कोई भी कंट्री आगे बढ़ने से पहले बहुत सारी इक्वेशंस देखता है,
तो हो सकता है भारत से सीधा पंगा लेने से पहले बांग्लादेश ने भी उनको देखा हो। देखिए, बांग्लादेश ने बिल्कुल देखा होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि चीजें आप जो सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग उतनी ज्यादा मुस्तैदी से आपके लिए पूरा नहीं हो पाती। हम देखें कि अमेरिका में अगर हम बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करते हैं जो प्रेजेंट में है, मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट इस तरह से होगा कि वो भारत के साथ में स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली इश्यूज बनाएंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिकली इश्यूज नहीं बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर अमेरिका की ओर से जो सपोर्ट मिल रहा है बांग्लादेश की प्रेजेंट गवर्नमेंट को, वो मिलना बंद होगा तो ध्यान की बात है कि यूनुस को इंडिया के साथ कोऑपरेशन बढ़ाना पड़ेगा, बांग्लादेश का कोऑपरेशन आगे बढ़ेगा। दूसरी बात रही पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान 3 महीना 13 में, अभी आप देखिए कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर इजराइल और अमेरिका की जिस प्रकार से प्रतिक्रिया आ रही है, जी, उसके ऊपर सेशन लगाने की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लगा पाकिस्तान भी का दिए हैं सर, रिविलेंट जी लगा दिए हैं उन्होंने। हाँ, मेजर जनरल आमिर मुनीर का भी बयान सामने जी आया था शायद। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, वो लगा दिए हैं। ऊपर से आप देखिए ग्वादर पोर्ट को लेकर जिस प्रकार से चाइना को धमकी दी गई है आपका पाकिस्तान के द्वारा कि हम ग्वादर पोर्ट आपको तब देंगे जब आप हमें ये वाली टेक्नोलॉजी है जो आपका दोबारा एटॉमिक वेपन को अटैक करने के लिए दी जाती है, वो टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर देंगे। चाइना ने इसको लेके हट गई कि तुम धमकी किसको दे रहे हो। तो यानी कि आप देखिए पाकिस्तान की जो रिविलेंसी आज के दौर में है, बीएम मोदी का कुवैत जाना, सऊदी यूएई के साथ संबंध होना, तो पाकिस्तान आज एक रिविलेंट कंट्री नहीं रह गया है किसी भी पूरी दुनिया के लिए। दूसरी बात, अब बांग्लादेश किसके दम पर करेगा? या तो अमेरिका, और पाकिस्तान को मैं कंसीडर नहीं करता, या फिर आपका चाइना। अब चीन की जब हम बात करते हैं तो चीन लगातार म्यांमार के थ्रू, यानी कि म्यांमार के थ्रू आपका वहां पे घुसपैठ करने का प्रयास करेगा। चीन क्या कर रहा है कि जो पूरा आपका नॉर्थ म्यांमार है, वहां पर जितने भी इंसर्जन ग्रुप्स हैं, उनको क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। साथ ही जुंटा गवर्नमेंट के साथ उसके बेटर रिलेशन है। लेकिन जुंटा जो गवर्नमेंट है वो भी हमेशा बहुत सावधानी से, जुंटा गवर्नमेंट जानती है कि हमारे नॉर्थ वाला जो पूरा एरिया उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई और नहीं, चीन है। तो जुंटा गवर्नमेंट भारत के साथ भी बेटर रिलेशन बना के चल रही है, और बहुत सारे वहां पे आपकी मिलिशिया, जिसमें आप अराकान आर्मी को देखिए। अराकान आर्मी का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो एक समय था कि भारत के साथ अराकान आर्मी के संबंध अच्छे माने जाते थे, कई सारे उनके स्टेटमेंट आते थे, भारत के लिए आते थे। लेकिन इन बिटवीन जब जुंटा गवर्नमेंट से हमारे रिलेशन अच्छे होने शुरू हुए तो अराकान आर्मी से थोड़ा हमारा डिस्टर्बेंस पैदा हुआ। लेकिन अभी रिसेंटली आप देखिए कि जो हमारा आपका, आप देखेंगे हमारे यहाँ पर जो पूरा मैटर है, पूरा कंडीशन है कि जो ठीक है कालाधार मल्टी ट्रांजिट रूट है, निपुण उसके लिए निपुण उन्होंने सर क्या कर निपुण दिया, सर साबित मैं कर आपको दिया। रोक रहा हूं क्योंकि अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सभी बने